सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है। इमिग्रेशन साइट्स विद मनदीप आप देख रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम फिर से कनाडा जाने को लेकर चर्चा करेंगे और एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं आरसीआईसी मेंबर मिस्टर अंकित बालियान, जो कि वेस्ट ओवरसीज को रिप्रेजेंट करते हैं और आरसीआईसी मेंबर हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो। थैंक यू। हेलो जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताएं। जी बहुत बढ़िया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जुड़ सकते हो। स्क्रीन के हेठा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नंबर ਸਾਂਝੇ कर देते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसको आप अंत तक ज़रूर सुने। हम हर बार जब ये प्रोग्राम लेके आते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो बेसिक टॉपिक हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उनके ऊपर आपको प्रॉपर हम घर बैठे इन्फॉर्मेशन दें। तो आज का जो हमारा विषय है वो है नर्सिंग। चाहे कोई कैंडिडेट इंडिया से नर्सिंग करने के लिए जाना चाहता है या फिर वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपनी नर्सिंग यहाँ कर चुका है, उसके पास 1 साल से लेकर 4 साल, 5 साल या 10 साल तक का एक्सपीरियंस है, उनके कनाडा में क्या फ्यूचर है इसकी बात करेंगे। और जो अभी रिसेंटली +2 पास आउट स्टूडेंट हैं जिन्होंने नर्सिंग प्रोग्राम के लिए कनाडा जाना है, तो उनको लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो इससे जुड़ी मेरी जो बातचीत है वो अंकित के साथ रहेगी। सो अंकित, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि नर्सिंग का स्कोप क्या है कनाडा में। मैम देखो, नर्सिंग कनाडा में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज है। राइट। हर प्रोविंस डिमांड कर रहा है नर्सिंग के एप्लीकेंट्स को। अगर आपके पास एक्सपीरियंस, आप डायरेक्टली पीएनपी प्रोग्राम्स में भी एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप नर्सिंग पढ़ना चाहते हो, देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस, आप उनमें जाके एडमिशंस भी ले सकते हो। ठीक है, तो एडमिशन के ऑप्शंस काफी है वहाँ पे। मैम काफी एडमिशंस के ऑप्शन है और डिमांड भी वास्ट है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली हर बार ही न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि जो नर्सिस की शॉर्टेज है, इतने लोग मर गए, शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग या हेल्थ केयर वर्कर्स। सो इट मींस कि जो फ्यूचर है नर्सेज का वो बहुत ब्राइट है कनाडा के अंदर। एलिजिबिलिटी का भी जिक्र हम जरूर करेंगे। सबसे पहला एक और इसके साथ मेरा सवाल है, आमतौर पे जब भी नर्सिंग के प्रोग्राम की बात आती है, बहुत सारे कंसल्टेंट स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि स्टडी के लिए कि आपके पास में 7 स्कोर होना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? मैम डेफिनेटली कुछ यूनिवर्सिटी नर्सिंग वेरी डिमांडिंग प्रोग्राम है, तो ये लाइसेंस प्रोग्राम दे लुकिंग फॉर, जिनके जो ब्राइट स्टूडेंट है उनको चाहते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, क्योंकि आप इंग्लिश पेशेंट्स के साथ डील करोगे तो रिकमेंड करते हैं कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। बट देयर आर सम स्टिल प्रोग्राम्स और कॉलेजेस जो 6.5 पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और मैथ इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये तो रही स्टडी की बात। हम पीआर को भी साथ साथ पैरेलल लेके चलेंगे। अगर किसी ने नर्सिंग प्रोग्राम के तहत पीआर के लिए अप्लाई करना है, ऑलरेडी यहाँ पे नर्सिंग करी है, बीएससी नर्सिंग करी है, जीएनएम किया है, तो उनको आप कैसे देखते हो? उनके लिए कोई प्रोग्राम अवेलेबल है डायरेक्ट पीआर? मैम डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स। अब बात करते हैं एक प्रोग्राम की, ऑक्यूपेशन इन डिमांड। नोवा स्कोशिया में ऑक्यूपेशन डिमांड है, जिसमें अगर आपका नर्सिंग का एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना के आपको प्रोविंस की तरफ से डायरेक्ट इन्विटेशन आएगी पीएनपी की। आपको 600 पॉइंट मिलेंगे एक्स्ट्रा फॉर द पीएनपी प्रोग्राम। रिसेंटली काफी ड्रॉज आए जिसमें 250 जिनका सीआरएस स्कोर था उनको इन्विटेशन आ गई है इसके थ्रू। और साइड बाय साइड ओंटारियो ऑक्यूपेशन इन डिमांड और मैनी अदर प्रोविंसेस में अगर आपके पास जॉब ऑफर है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, जो ओल्ड एज होम है वहां से मिल जाता है, या कोई आप वहां से कोई जॉब ऑफर मिलता है, देन आप अपनी पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। राइट। सो पीएनपी के ऑप्शंस हैं। पीएनपी का बेसिक रिक्वायरमेंट मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से, कितना कम से कम बैंड स्कोर चाहिए, कितनी एज, कितने सालों का नर्सिंग का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है? मैम जब पीएनपी की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स काफी कम आ जाती है। मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में पीएनपी की रिक्वायरमेंट है आपके पास 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके सीएलबी लेवल 5 बैंड होने चाहिए और आपके पास कनेक्शन होने चाहिए प्रोविंस में, या तो आपके रिलेटिव्स रहते हो या आपके पास जॉब ऑफर हो। अगर इनकी कॉम्बिनेशन है देन पे नर्सिस के लिए पीएनपी ऑप्शंस काफी बेनिफिशियल प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम पीआर प्रोग्राम पीएनपी के तहत जाते हैं या फिर हम स्टडी के तहत जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का मोटिव ये होता है कि वो आरएन रजिस्टर्ड नर्स जो है उसके तहत अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड कराएं। तो कैसे कैसे ऑप्शन है, इजी ऑप्शन किसके लिए है? मैम जो आरएन होते हैं जो इंडिया में, दे कैन गेट द लाइसेंस इन कनाडा एज वेल। उनको भी लाइसेंस नर्स बोलते हैं कनाडा में। वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एंड इस प्रोसेस काफी सिंपल कर दिया है। उनको 1-2 एग्जाम देने पड़ते हैं वहाँ की लाइसेंसिंग बॉडी के लिए, देन दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ। रिसेंटली नोवा स्कोशिया ने 5 कंट्रीज को स्पेशल एग्जाम्पशन दी है। जो प्रोसेस लंबा था उसको छोटा कर दिया है। दे कैन गेट द लाइसेंस सो दैट दे कैन स्टार्ट वर्क, जो अपना काम स्टार्ट जल्दी कर सके। और नोवा स्कोशिया नहीं, काफी अदर प्रोविंसेस हैं जो बुला रहे हैं नर्सिस को कि आप अपनी पीएनपी अप्लाई करो एंड वी विल सेंड देम इनविटेशन। ठीक है, जैसे ऑक्यूपेशन इन डिमांड हम हर बार सुनते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए सुनते हैं, नर्सिंग भी ऑक्यूपेशन इन डिमांड में है? डेफिनेटली मैम, नर्सिंग तो बहुत बड़ी डिमांड में है। ओंटारियो, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक,
या जितने भी अटलांटिक के प्रोविंसेस है या दूसरी प्रोविंसेस है, सब में नर्सिंग वेरी डिमांड में है। एक बार अगर आपके पास एक्सपीरियंस, आप अपनी प्रोफाइल जरूर असेस कराओ। हम आपको बता सकते हैं कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या अगर मीट नहीं कर रहा हो तो आप कैसे अपने आप को एलिजिबिलिटी में करवा सकते हो, स्कोर एनहांस कर सकते हो। अगर हम पीएनपी की बात करें तो ये बात करना भी जरूरी है कि प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक कितना रहेगा। अगर सीआरएस की बात करें तो अप्रॉक्स कितना सीआरएस स्कोर जो है, जो हम कहें कि ड्रॉ में से जो है ग्रैब कर लिया जाता है। मैम डेफिनेटली देखो, फर्स्ट स्टेप होता है ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपको इनविटेशंस आती है। आफ्टर इनविटेशन आपको 4-5 मंथ के अंदर आपकी पीएनपी अप्रूव हो जाती है। सीआर स्कोर अगर आपका 300 प्लस है तो देन आई विल रिकमेंड कि आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाओ, ताकि देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम जो आपको इनविटेशन भेज सकते हैं। आफ्टर द पीएनपी अप्रूवल यू विल गेट द 600 एक्स्ट्रा पॉइंट एंड पीएनपीआर का प्रोसेसिंग टाइम एक्सप्रेस एंट्री का 6 मंथ है। साइड बाय साइड जिन प्रोविंसेस में या जिन प्रोग्राम्स में जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ एक्सप्रेस एंट्री से कोई लेन देन नहीं है। वो जस्ट अपनी जॉब ऑफर ले और आप अपनी पीएनपी डाल सकते हैं। नर्सिंग प्रोग्राम चाहे पीएनपी के तहत अप्लाई करना है, चाहे जैसे आपने नोवा स्कोशिया प्रोग्राम की बात करी, एज ग्रुप क्या होना चाहिए, इसके अलावा अगर मैं इसको ये बोलूँ कि नटशल में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें नर्सिंग प्रोग्राम के लिए, तो आप ज़रूर हमारे साथ बात करें। मैम अगर एज ग्रुप की हम बात करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। 21 से 55 के बीच में आप कभी भी किसी भी पीएनपी प्रोग्राम्स में एलिजिबल हो जाते हो। अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को नटशेल में डालते हैं नर्सिस के लिए, जो नर्सिंग एक वेरी डिमांडिंग प्रोग्राम है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल। साइड बाय साइड अगर आप ऑलरेडी आर रजिस्टर्ड नर्स हो या अपने जीएनएम एंड एएनएम का रखिए, देयर आर मल्टीपल पीएनपी और पीआर ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अपने आपके आईएलटीएस स्कोर इंप्रूव करो और आप अपनी फाइल डाल सकते हो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। साइड बाय साइड अगर आप जॉब ऑफर ले सकते हो किसी ओल्ड एज होम से या किसी और जहाँ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड हो सकती है, देन आप अपनी पीएनपी सिक्योर कर सकते हो और देन अपनी फैमिली के साथ पीआर ले सकते हैं। राइट। नर्सिंग प्रोग्राम में स्पाउस एप्लीकेशन को कैसे देखते हैं, चाहे पीएनपी है चाहे स्टडी है, स्पाउस को लेकर बाकी प्रोग्राम्स की तरह थोड़ी रियायत है, जा सकता है स्पाउस? डेफिनेटली मैम, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हो, वो अपने मेन एप्लीकेंट अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे ला सकता है। पीएनपी में आप आपका स्पाउस कैरी होगा विद पीआर। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच अंकित सर बात करने के लिए और नर्सिंग टॉपिक को ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। राइट। सो आरसीआईसी मेंबर की अगर आप मदद लेना चाहते हैं नर्सिंग प्रोग्राम, चाहे आप स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट पीआर के थ्रू अपनी फाइल को लॉन्च करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नीचे जो हम नंबर आपके साथ फ्लैश कर रहे हैं, ये मैजिकल नंबर हैं, आपको आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हैं। तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके सजेशन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर से आएंगे आपके सवालों के, आपको अगले वीडियो में आंसर करेंगे। सो इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।